अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल शेयरिंग। क्या हाल है आपके? ठीक हैं स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले 4 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, 5वां क्वेश्चन आज स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमने वेरीफाई करना है। ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, नीचे क्वेश्चन हैं जिनमें हमने वेरीफाई करना है, यानी हमने साबित करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड। इक्वल के लेफ़्ट पे इसके लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ होती है उसको लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो राइट होती है हमारे दाएं तरफ उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हमने पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है, उसका आंस निकालना है, फिर हम राइट को पकड़ेंगे, उसका आंस निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों साइडें इक्वल हैं, तो वो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। देखिए मैंने लिख लिया a प्लस सी। पहले a लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप a का मैट्रिक्स लिख देंगे। ये हमें गिवन है 1 2 3 2 3 1। ये जो मैट्रिक्स है ये हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। आगे प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और आगे सी है तो सी की वैल्यू हम लिख देंगे। सी की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब इनको करना है प्लस। प्लस करने के लिए हमने पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, यही कंसेप्ट है प्लस करते वक्त। 1 - 1 0, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 - 2 1, 1 + 3 4, 1 + 1 2, -1 + 1 0, 0 + 2 2। ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप नाम दे देंगे 1 का। आगे राइट हैंड साइड को पकड़ लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? वो है c + a। अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे c + a। पहले c की वैल्यू लिख लेंगे। c की वैल्यू भी हमें गिवन है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये c की वैल्यू आ गई, प्लस इसके साथ a की वैल्यू लिख देंगे। ये देखिए हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे हमने वैल्यू लिखते जाना है। a की वैल्यू लिखी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये हमने वैल्यू लिख दी। -1 + 1 0, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 2 2, -2 + 3, 3 में से 2 निकाल देंगे 1, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 - 1 0, 2 + 0 2। ये आ चुकी हमारे पास राइट हैंड साइड। इसको आप नाम देंगे 2 का। अब चेक करेंगे क्या 1 और 2 हमारे पास सेम है। ये देखें 0 2 3 और 0 2 3, 2 1 4 2 1 4, 2 0 2 2 0 2। तो साबित हो गया। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको साइन का कंसेप्ट देना चाहता हूँ। ये ध्यान से समझ लीजिएगा। दो साइन सेम हों, चाहे वो प्लस के हों चाहे वो माइनस के हों, हम जब भी उनको सॉल्व करेंगे रकमें हमेशा प्लस हो जाएंगी। 3 और 2 प्लस और 3 और 2 प्लस, और साइन वो आएगा जो साथ होगा। अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। दो साइन अगर ऑपोजिट हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, रकमें हमेशा माइनस होंगी और साइन साथ वो आएगा जो बड़े डिजिट के साथ होगा। बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर बड़े के साथ प्लस हो तो प्लस आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर 2। ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है। a + b = b + a। हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, a + b, a की वैल्यू लिख दी प्लस b की वैल्यू लिख दी। इन दोनों को हमने प्लस किया। ये हमारे पास प्लस करने पर 2 - 1 1, ये हमारे पास प्लस करने पर ये चीज़ आ चुकी।
अब हमने इसी तरह राइट हैंड साइड पकड़ ली, b प्लस ए, पहले b की वैल्यू लिखी प्लस a की वैल्यू लिखी और इनको सॉल्व किया। 1 + 1 2 -1 + 2। अब एक प्लस हो एक माइनस, रकमें माइनस होंगी, अलामत बड़े वाली, देखें +2 बड़ा है तो +1 साथ आ गया। 1 + 3 4, 2 + 2 4, -2 + 3 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 - 1 0, 3 + 0 3। तो हमने फिर 1 और 2 को चेक करना है क्या दोनों का आंसर सेम है, तो फिर हमने लिख देना है फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, तो इसको देखें b + c = c + b, ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह जो हमने अभी किया है। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया b + c, इसकी हमने वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी प्लस c की वैल्यू लिखी, इनको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये 1 साइड आ गई। फिर हमने राइट हैंड साइड ले ली, c + b, c की वैल्यू लिखी प्लस b की वैल्यू लिखी, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास ये दूसरी साइड आ गई। तो हमने दोनों को चेक कर लिया कि हमारे पास 1 और 2 क्या सेम है, सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारा पार्ट है फोर्थ। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास a + b + a इज इक्वल टू a + b, दो साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा। अब देखें जैसे जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है वैसे वैसे इनकी वैल्यू लिख लें। पहले a लिखा हुआ इक्वल डाल के a की वैल्यू लिखी प्लस फिर ब्रैकेट लगी हुई है तो ब्रैकेट लगा दी, अब b है तो b की वैल्यू लगाई प्लस a है तो a की वैल्यू लगा दी। जब भी ब्रैकेट आ जाए तो पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करना है, तो हमने ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करना स्टार्ट किया। इन दोनों को हमने हल किया, 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 3 4, 2 + 2 4, -2 + 3 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 - 1 0, 3 + 0 3 में कोई चीज़ या 0 में कोई चीज़ भी प्लस करें, जो चीज़ प्लस करते हैं वही चीज़ आ जाती है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए राइट हैंड साइड में है 2a + b, तो मैंने इसको लिख दिया 2a + b। 2a ये हम पीछे भी पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। 2a का मतलब है 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने पहले 2 लिखा फिर a की वैल्यू लिख दी प्लस आगे b की वैल्यू लिख दी, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, हर किसी से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी, प्लस आगे ये वाला कॉलम मैट्रिक्स हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब इनको हमने कर दिया प्लस, ये हमने प्लस किया तो हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सिंपल प्लस माइनस करना है, ये आप पहले सीख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर है फिफ्थ को देखें, इसमें हमें ये दे दी गई है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा। इसमें ये ब्रैकेट वाला हिस्सा हमने पहले लिखा, ब्रैकेट लगा के c की वैल्यू b की वैल्यू प्लस a की वैल्यू। अब जब साइन ज़्यादा आ जाए तो आपने क्या करना है, इनको लिख के हल करना है अलग-अलग सेपरेटली। अब देखिए मैंने लिख दिया -1 फिर -1 0, ये वाला माइनस और ये -1, जब दो साइन इकट्ठे आ जाएं तो ब्रैकेट लगा के लिखना है, ये नहीं भूलना आपने, गलती कर जाएंगे। फिर ये 0 -1, इसके बाद ये 0 -2, ये -2, ये माइनस और ये -2 हमने ब्रैकेट में लिख दिया, 3 -2 3 -2, 1 माइनस, ये हमारे पास 1 -3 1 -1 और 2 -3 प्लस ये वाला हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे, जब दो साइन सेम है तो रकमें प्लस होती हैं और अलामत वही आती है जो साथ, ये 0 -1 प्लस में बदल जाएगा तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। 0 -1 -1, 0 -2 -2, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 -2 1, 1 -3 -2, 1 -1 0, 2 -3 -1, ये हमारे पास आ चुका। प्लस ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं ये हमने वैसे की वैसे लिख दी। अब इनको हम करेंगे सॉल्व। इनको सॉल्व किया, -2 + 1 -1, 1 + 2 3, -1 + 3 2, -2 + 2 0, 0 + 3 3, 1 + 1 2, -2 + 1 -1
0 माइनस 1, ये 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, ये आ चुकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलेंगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये देखें c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी, ये c का c लिख दिया, आगे ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखी, फिर a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, ये c वैसे लिख दिया। अब वही काम, जब साइन ज़्यादा है तो उनको आपने रिपीट, आपने अलग-अलग लिख लेना है। ये 1 माइनस 1, 2 ये माइनस और ये माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2, 1 माइनस 2। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 3, 0 माइनस 3। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। ये 1 माइनस 1 0, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, और इसके बाद 2 माइनस 2 0, ये प्लस में बदल जाएंगे, ये 5, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 और ये माइनस 3। अब हम इन दोनों पोर्शन को हम लिख लेंगे और इसके बाद हम इन दोनों को करेंगे सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो हमने देखा फ्रॉम 1 एंड 2 हमारी दोनों साइडें इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है 6। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें सारी आपके पास प्लस ही हो रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा 2a प्लस b, पहले 2 लिखा, फिर a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, 2 को इस सारे के साथ हमने किया मल्टीप्लाई और प्लस ये वाला b वैसे का वैसे लिख दिया। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, सिंपल काम है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपल साइन है तो हमने इनको प्लस कर दिया। इसकी अब राइट हैंड साइड, इसमें देखें a प्लस b, वही सिंपल चीज़ें, पहले a प्लस ब्रैकेट लगाकर फिर a प्लस b की वैल्यू लिखी। पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया ये। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब हम चेक करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को चेक करेंगे क्या आंसर सेम है, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब भी आप क्वेश्चन समझें तो समझने के बाद खुद प्रैक्टिस किया करें और जहाँ से समझ ना आए फिर दोबारा चेक कर लें। पार्ट नंबर है 7। इस 7th पार्ट को अक्सर बच्चे गलत करते हैं साइन लगाने की वजह से, तो इसको आपने ध्यान से समझना और साइन इसके ध्यान से लगाने हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब इसकी c की वैल्यू माइनस b की वैल्यू ब्रैकेट लगा कर लिख दी माइनस a। पहले इसको हमने करना है सॉल्व करने के लिए आप सारी अलामतें साइन आप अलग-अलग लिख लें, फिर इसको सॉल्व करें। -1 और -1, -1 -1, फिर 0, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, -1, इसके बाद 0 -1, फिर 0 -2, फिर -2 -2, -2, इसके बाद 3 -2, 3 -2, 1 -3, 1 -1, फिर 2 -3, ये इसको लिख लिया और माइनस ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब इसको आप कर लेंगे सॉल्व। माइनस 2 साइन सेम है तो प्लस हो जाएंगी और अलामत वैसे की वैसे, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 0 + 1 1, 0 - 1 -1, 0 - 2 ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, -2 + 2 0, 3 - 2 1, 1 - 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 3 -2, 3 में से 1 निकाल देंगे और अलामत बड़े वाली, 1 - 1 0, 2 - 3 -1 और माइनस ये वाली हम जो है वो साथ वैसे की वैसे लिख लेंगे। तो नेक्स्ट देखें आप, ये हमारे पास मैंने लिख दिया उसको जो हमने सॉल्व किया था। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो -2 -1, फिर 1 -2 -1 -3 -2 -2, 0 -3 1 -1 -2 -1, 0 -1
-1 -0। अब इसको सॉल्व करेंगे, दो साइन सेम है तो -3 प्लस हो जाएंगे, -2 में से 1 निकाल देंगे, -1 -3 -1 -4, ये -2 -2 -4, 0 -3 -3, 1 -1 0, -2 -1 -3, ये +1 में चेंज हो जाएगा, 0 में प्लस करेंगे 1 का 1 आ जाएगा, -1। तो ये आ चुकी लेफ्ट हैंड साइड, इसको नाम दे देंगे 1 का। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड हमने लिख ली, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने c - b की वैल्यू लिखी, फिर -b को लिख दिया। अब वैसे ही -1 -1 पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, 0 -2 0 -3 0 -2, फिर -2 -3 3 -1 1 -1 1 -1, दो बार माइनस आ चुका, 2 -0। अब हमने इसको सॉल्व करना है, दो साइन सेम है, -2 -2 -3 -2, ये -5, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -5 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे, 2 1 -1 0, माइनस प्लस 2 आ गया, 2 -0 2, ये वाला हमारा आ गया। अब नेक्स्ट वाले को हम वैसे का वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास हमने इसको प्लस किया, ये वाली वैसे की वैसे लिख दी। अब इनको फिर हमने माइनस करना है, -2 -1 -2 -1, फिर -3 -1 -2 -2 -5 -2 -2 2 -2 0 -3 2 -1 2 -3। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हुए हमने वही चेक करना है, ये साइन सेम है, रकमें प्लस हो जाएंगे, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, -2 + 1 -1 -3 -1 -4 -2 -2 ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, -5 + 2 -3 आ जाएगा, 2 -2 0 0 -3 -3 2 -1 1 2 -3 -1। तो ये आ चुकी राइट हैंड साइड। तो आप चेक करेंगे क्या लेफ़्ट और राइट इक्वल हैं। तो ये हमारे पास लेफ़्ट थी ऊपर, ये आंस और ये वाला हमारे पास 2 का आंस, ये दोनों सेम हैं। तो हमारे पास साबित हो गया फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। ये देखें सिंपल, अब हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं +b + c a + b + c। ये पीछे हम सारा काम कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं पहले राइट ले रहा हूँ, अब राइट को पहले ले ले लेफ़्ट को पहले ले ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझाने के लिए राइट को मैंने पहले ले लिया। अब a की वैल्यू लिखी प्लस ब्रैकेट लगाई, b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू, इन दोनों को हमने पहले ब्रैकेट वाले इसी को सॉल्व किया। तो हमारे पास 0 - 1 1 2 - 4 5 ये आ चुका। ये a की वैल्यू वैसे की वैसे लिखी। अब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका। ये हमने राइट लिया पहले, अब लेफ्ट को हमने पहले ले लिया, लेफ्ट को लिया। अब ब्रैकेट वाला हिस्सा हमने पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट लगाई, ये दोनों इसकी वैल्यूज लिखी, प्लस c की वैल्यू लिखी। अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये आ चुका प्लस ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे हमने लिख दी। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारा इसका आंसर आ गया लेफ्ट साइड का। तो अब हमने चेक किया फ्रॉम 1 and 2 क्या दोनों इक्वल हैं, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 9। इसको चेक करें, पार्ट नंबर 9 में ये हमें लेफ्ट दी गई है, ये राइट दी गई है। तो हमने उसी तरह ये ब्रैकेट वाले हिस्से को हमने पहले सॉल्व करना है। ये सारी वैल्यूज लिख दी, वैल्यूज लिखने के बाद अब ब्रैकेट वाले हिस्से में अगर जिस दो टर्मों को आप हल कर रहे हैं, दो चीज़ों को हल कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा साइन आ जाए तो उनको हमेशा लिख लिया करें ताकि मिस्टेक ना हो। ये 1 था, मैंने 1 लिखा, ये माइनस और ये -1, मैंने ये दो साइन आ गए तो उनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। बाकी सारा वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। अब उसको सॉल्व करके अब ये वाला देखें, ये भी -2 और ये -2, दो साइन आ गए माइनस वाले इकट्ठे, तो मैंने इनको ब्रैकेट में लिख दिया। 2 - 3 -1 3 - 1 2 1 - 1 0 3 - 2 1। नेक्स्ट ए वैसे का वैसे लिखा
और ये हमारे पास सॉल्व हो चुका। अब ये जब दो साइन इकट्ठे आ जाएं तो प्लस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस में बदल गया, 1 + 1 2, ये बाकी सारा वैसे का वैसे, ये -2 ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0, ये आपका 0 आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ चुकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हमने लिखा, तो राइट में भी वैसे ब्रैकेट वाला हिस्सा आप पहले सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास ब्रैकेट वाला हिस्सा लिख लिया, प्लस ये b वैसे का वैसे। अब इसको हमने सॉल्व किया, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो ये +2 आ चुका। और बाकी सारे को सॉल्व किया तो ये आ गया, प्लस आगे ये वाली जो हमने b की वैल्यू थी वो वैसे की वैसे लिखी, इन दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद इसका हमारे पास ये हल आ चुका। अब हमने देखा 1 और 2 को कि हमारे पास क्या दोनों सेम है, ये 1 पड़ी हुई, 1 का आंस और 2 का आंस हम देखा सेम है, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है 10th वाला पार्ट, 10th वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। वो बिल्कुल उसमें प्लस ही हैं सारे, उसमें कोई भी माइनस वाला है ही नहीं, तो ये हमारे पास सारे प्लस वाले हैं। 2a + 2b इज इक्वल टू इंटू a + b। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, सिंपल काम, 2a + 2b, 2 लिखा, a की वैल्यू +2 लिखा, b की वैल्यू, आप 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारे पास ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। अब राइट को हमने पकड़ लिया, राइट को पकड़ा तो ये हमारे पास राइट है। अब इसमें देखें पहले ब्रैकेट वाले को हमने हल करना होता है, हमने इस ब्रैकेट वाले को प्लस किया पहले, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ चुका। तो हमने 1 और 2 का कंपेयर किया तो ये हमारे पास दोनों सेम है, हमने लिख दिया फ्रॉम 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हो चुके। अब इनकी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, इनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो ये आपको ज़रूर आएंगे। क्वेश्चन मैथ देखने से कभी नहीं आता बच्चों, ये याद रखिएगा। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे ये आपको उतना ही ज़्यादा आता जाएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।